कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और वो उन लोगों को भी अंधा बना देता है जो किसी के प्यार में पड़ जाते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही बेटी की कहानी है जो अपने प्रेमी के प्यार में पड़कर अपने पूरे परिवार को ही मौत की नींद सुला देती है। जिस समय ये घटना घटी उस समय लोगों के दिल दहल गए। इस घटनाक्रम के बारे में जानकर लोग इस सोच में पड़ गए कि क्या सच में यही प्यार है। जानेंगे हरियाणा के हिसार जिले के इस सच्ची घटना से जुड़ा हर एक फैक्ट। आप बस इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। रेलूराम पूनिया एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और जमीन से उठकर अमीरी के आसमान में अपने परिवार को पालने पोसने के सपने देखे और उसका पूरा भी किया। पैसा आने के बाद तो रेलूराम के शौक भी पूरी दुनिया देख रही थी। उसने अपने घर में अपने बेडरूम तक एक ऐसा रैंप बनवाया था जहां तक उसकी कार सीधे दूसरी मंजिल पर मौजूद उसके कमरे तक चली जाती थी। हिसार के बाहर इसकी हवेली का जलवा कुछ ऐसा था कि लोग इस हवेली को केवल देखने के लिए आते थे। रेलूराम ने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी एक ट्रक में क्लीनर के तौर पर। इसके साथ ही आगे चलकर वो तेल के कारोबार में भी हाथ आजमाने लगा। तेल के कारोबार में उसे फायदा होता चला गया और देखते ही देखते रेलूराम करोड़पति हो गया। उसने अपने नाम पर 125 एकड़ जमीन खरीदी। इतना ही नहीं, दिल्ली और फरीदाबाद में भी उसकी 2 फैक्ट्रियां भी चला करती थी। धनवान होने के साथ साथ रेलूराम दिल से दयावान भी था। वो दूसरों की मदद भी किया करता था, जिसके चलते लोगों के बीच उसकी छवि काफी अच्छी होती चली गई। लोग उसे काफी सम्मान की नजर से देखते थे। आगे चलकर लोगों की मदद से उसने विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत भी गया। रेलूराम की 2 बीवियां थी, जिनमें से पहली बीवी से उसका एक बेटा सुनील था। सुनील की शादी हो गई थी। इसी घर में उसकी बीवी शकुंतला और उसके 3 बच्चे रहा करते थे। सुनील के 3 बच्चों में 4 साल का लोकेश, 2.5 साल की शिवानी और 45 दिन की प्रीति थी। रेलूराम की दूसरी पत्नी से उसको 2 बेटियां सोनिया और प्रियंका थी, जिनमें सोनिया बड़ी थी। वो शरीर से भी स्ट्रांग थी और ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करती थी। रेलूराम उससे बहुत प्यार करता था। उसने अपनी बेटी को अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में इन्वॉल्व कराया। ताइक्वांडो की प्रैक्टिस के दौरान ही सोनिया की मुलाकात एक दूसरे प्लेयर संजीव कुमार से हुई। वो भी उसके साथ ही प्रैक्टिस किया करता था और अच्छा खिलाड़ी भी था। दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार भी हुआ। बात शादी तक पहुंच गई। सोनिया खुद अपनी शादी की बात लेकर अपने पिता तक पहुंची। उसने कहा कि वो संजीव से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। रेलूराम सोनिया के लिए अपने लेवल का पति ढूंढ रहे थे, लेकिन सोनिया की बात सुनकर वो काफी भड़क गए और उन्होंने मना कर दिया। पर फाइनली बेटे के प्यार के आगे पिता को झुकना पड़ा और वो शादी के लिए राजी हो गए। रेलूराम ने अपनी बेटी सोनिया और संजीव की धूमधाम से शादी की। दोनों पति पत्नी पिता के घर से बाहर अपने प्यार के आशियाने में रहने लगे। लेकिन आगे चलकर संजीव कुमार का कामकाज ठप पड़ गया और वो दोनों आर्थिक तंगी से गुजरने लगे। रेलूराम ने अपनी बेटी की काफी आर्थिक मदद की। वो अक्सर अपनी बेटी और दामाद की मदद किया करते थे। 24 अगस्त 2001 को रेलूराम की छोटी बेटी प्रियंका का जन्मदिन हुआ करता था। उसने अपनी बड़ी बेटी सोनिया को फोन किया और उसे 24 अगस्त की पार्टी के लिए न केवल इनवाइट किया बल्कि उसने सोनिया को ही पार्टी की सारी तैयारियों का जिम्मा दे दिया। लेकिन सोनिया ने कहा कि हम प्रिया का जन्मदिन जरूर मनाएंगे, लेकिन 23 तारीख को परिवार के सभी लोग अलग से प्रियंका का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। इसी दौरान किसी भी बाहर वाले को नहीं बुलाएंगे, बल्कि बाहर वालों के लिए 24 तारीख की पार्टी रखी जाएगी। रेलूराम ने अपनी बेटी की इस बात को मान लिया। वो दिन था 23 अगस्त 2001। रेलूराम की छोटी बेटी प्रियंका का जन्मदिन था। इस मौके पर इस हवेली में पार्टी की तैयारियां चल रही थी। पार्टी में कोई बाहर का व्यक्ति शामिल नहीं था। घर के ही लोग मिलकर पार्टी मना रहे थे। इस पार्टी में रेलूराम की दूसरी बीवी कृष्णा, उसकी 2 बेटियां प्रियंका और सोनिया शामिल थी। सोनिया के अलावा उसका पति संजीव, रेलूराम का बेटा सुनील, अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ पार्टी में मौजूद था। पार्टी की सारी तैयारी सोनिया ने की। घर के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड के साथ सभी स्टाफ को शाम को ही छुट्टी दे दी गई। हिसार में स्थित रेलूराम की हवेली में रात के वक्त तेज आवाज में डीजे बज रहा था। सारे के सारे लोग प्रियंका को बर्थडे विश करके खा पीकर अपने अपने घर में सोने चले गए। इसके बाद सोनिया सभी के कमरों में घर के सभी सदस्यों के लिए दूध लेकर गई। उसने सभी के दूध में नशीला पदार्थ मिला दिया। इतना ही नहीं, सोनिया के खाने के लिए जो खीर बनवाई थी उसमें भी अफीम मिलाया था। सबसे ज्यादा नशीला पदार्थ उसने अपने भाई सुनील के दूध में मिलाया ताकि वो गलती से भी उठ ना पाए। इसके अलावा संजीव ने म्यूजिक का साउंड इतना बढ़ा रखा था कि घर की कोई आवाज बाहर ना जाए। इसके बाद सोनिया और उसके पति संजीव अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग गए। वो सबसे पहले रेलूराम के कमरे में जाते हैं
जहां अपने ससुर को देखकर संजीव घबरा जाता है। उसकी पिस्टल में केवल 6 गोली थी, लेकिन घर में मारने के लिए कुल 8 सदस्य थे। ये देखकर सोनिया लोहे के करोड़ का इंतजाम करती है और अपने पति को प्रोवोक करती है कि वो उसके पिता को मार दे। संजीव ऐसा ही करता है। रॉड के वार से रेलूराम के सिर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सोनिया अपने पिता की नर्व्स चेक करती है और पति की तरफ देखकर थम्स अप का साइन दिखाती है, मतलब काम हो गया। इसके बाद दोनों रेलूराम की पत्नी कृष्णा के कमरे में जाते हैं, जहां वो अपनी 2.5 साल की पोती शिवानी के साथ सो रही थी। वहां जाकर संजीव सोनिया की मां के सिर पर रॉड मारता है, लेकिन वो 2.5 साल के बच्चे के सिर पर लगती है। दूसरी रॉड सोनिया संजीव को मारने के लिए कहती है, पर वो अपनी सांस पर रॉड नहीं चला पाता। जब सोनिया तकिए से अपनी मां का दम घूट देती है, फिर संजीव से कहती है कि अब रॉड मारो। संजीव ऐसा ही करता है। इसके बाद वो दोनों प्रियंका के कमरे में जाकर प्रियंका और उसके साथ सो रहे सुनील के 4 साल के बेटे को भी मार देते हैं। सबसे आखिरी में वो दोनों सुनील के कमरे में जाते हैं। सुनील, शकुंतला और उनके 45 दिन की बच्ची को भी मार देते हैं। सोनिया ने इस बच्चे के दूध में भी नशीली दवा मिलाई, जिससे कि वो रात में रो रो कर शोर न मचा सके। इसके बाद दोनों घर में बज रहे म्यूजिक को बंद कर देते हैं। सोनिया संजीव से कहती है कि वो उसके सिर पर भी रोड से वार करे। संजीव सोनिया के सिर पर भी हल्का सा वार करता है, लेकिन उससे सोनिया बेहोश हो जाती है। इसके बाद संजीव वहां से चला जाता है। सुबह घर में काम करने वाला जो नौकर आता है, वही इस पूरी घटना का फर्स्ट विटनेस बनता है। वह व्यक्ति चीख कर भागता है और दूसरे लोगों को बुला कर लाता है। धीरे धीरे बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचते हैं और पूरे हिसार ही नहीं, बल्कि सारे देश में इस घटना से सनसनी मच जाती है। पुलिस घर से 9 डेड बॉडीज को रिकवर करती है, लेकिन उनमें से बॉडी गर्म थी। दरअसल सोनिया के शरीर में थोड़ी सी गर्मी बाकी थी। पुलिस उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां उसकी जान बच जाती है। पूछताछ में सोनिया बताती है कि कुछ लोग आए थे और उन्होंने उसके सिर पर मार दिया। इसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं। 25 अगस्त को फॉरेंसिक लैब की टीम क्राइम सीन पर पहुंचती है और हर एक चीज की बारीकी से जांच करती है। टीम को एक डायरी मिलती है और उस डायरी के एक पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा मिलता है, जिसके बाद पुलिस के निशाने पर सोनिया जाती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, पर सोनिया पुलिस को गुमराह करने लगती है। दरअसल ये डायरी सोनिया की थी, जिसके उस पन्ने पर सोनिया ये लिखती है कि वो अपने घर परिवार से तंग आ चुकी है। अपने परिवार के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर तुम इसमें मेरा साथ देते हो तो ठीक है, नहीं तो ये काम मैं अकेले कर लूंगी। सोनिया ने मैसेज संजीव के लिए लिखा था, जिसे पढ़कर उसने वहीं फेंक दिया। लेकिन वो अब पेज पुलिस के हाथों में था। पुलिस संजीव को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लेती है। फिर सोनिया और संजीव को जब आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है, तो सोनिया बताती है कि वो ज्यादा पैसा लगाकर अपने पति को बड़ा धंधा कराना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पिता से जमीन में हिस्सा मांगा। पिता इसके लिए तैयार तो हो गए, मगर उसके भाई सुनील ने इस मामले में ये कहकर टांग अड़ा दी कि इन दोनों को जमीन में हिस्सा लेने के बजाय पैसा दे दिया जाए। इस बात से नाराज सोनिया ने षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 31 मई साल 2004 को इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। सोनिया ने जेल में सुसाइड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे 6 महीने के लिए अलग से सेल में रखा गया। 12 अप्रैल सन 2005 को हरियाणा हाईकोर्ट ने इसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। इन दोनों को 26 नवंबर साल 2007 को फांसी देना था, मगर ये फांसी टलती चली गई। 2014 को सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया कि जिन लोगों की फांसी डिले हो गई है, उसे उम्र कैद में बदल दिया जाए। साल 2018 को संजीव को 15 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया, जहां से वो भाग गया, लेकिन फिर मेरठ के एक आश्रम से उसे 2021 में एक साधु के वेश में गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों का एक बेटा भी है, जो घटना के वक्त 1.5 साल का था, लेकिन आज वो लगभग 22 साल का हो गया है। तो ये थी इस भयानक हत्याकांड की पूरी कहानी। इस पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।